So, hello guys, Aman this side. Welcome back to another learning video. We will discuss today Nifty और निफ्टी को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आज है सैटरडे, वीकली कैंडल ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। तो हम लोग को ये पढ़ना है और ये देखना है कि निफ्टी मंडे वाले दिन किस तरह से रिएक्ट करती है और निफ्टी में क्या हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज एट दिस टाइम बन रही है निफ्टी में। तो आ जाते हैं चार्ट पे जल्दी से और देख लेते हैं निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है और निफ्टी में किस तरह का एट दिस टाइम प्राइस एक्शन चल रहा है। आ जाते हैं चार्ट्स पे और देख लेते हैं किस तरह से ट्रेड करना है मंडे को निफ्टी। बेसिकली ये चार्ट है, ठीक है, जिसमें निफ्टी के प्रीमियम्स लगे हुए हैं और निफ्टी क्या 5 मिनट चार्ट लगा हुआ है और निफ्टी में क्या हुआ है, ठीक है। काइंड ऑफ ये तो प्रीमियम है और उस दिन कैसे ट्रेड हुआ है वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। बाकी सारी ड्राइंग जो है रिमूव कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग निफ्टी को ट्रेड करेंगे मंडे को। ड्राइंग रिमूव हो गई, सारी चीज़ें जो लगी हैं बाकी लगी रहने देते हैं और आ जाते हैं 1 आवर की चार्ट पे। टाइम फ्रेम है 1 आवर, ठीक है। और 1 आवर पे हम किस तरह से मार्केट को एनालाइज करते हैं। क्या दिख रहा है आपको 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 मार्केट को या चार्ट को देख के क्या लग रहा है? यहाँ पे आया गिरा, यहाँ पे आया गिरा, यहाँ पे आया गिरा, यहाँ पे आया गिरा, ठीक है। और फिर से ये एक नया हाई बना रहा है। तो ये काइंड ऑफ क्या चल रहा है मार्केट में, आपको कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। काइंड ऑफ निफ्टी जो है एक प्रॉपर एक चैनल में, ठीक है, ये एक चैनल है। चैनल के बॉटम पे आ रहा है निफ्टी जो है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बननी, टॉप पे आ रहा है सेलिंग अपॉर्चुनिटी। शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आया गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर वही ट्रेंड लाइन के हाई के पास आया, फिर गिरा। और काइंड ऑफ जब ये गिर रहा था तो एक एक छोटी सी एक ये भी ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी जहाँ। सो जो ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन के बेसिस पे वर्क करती हैं, ठीक है। तो हमको क्या इसमें नोटिस क्या करना है कि जब यहाँ पे मिले तो मुझे शॉर्ट करना है, जब इसके पास मिले तो मुझे शॉर्ट करना है, जब इसके पास मिले तो मुझे बाय करना है। तो एट दिस टाइम क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ठीक है। रेजिस्टेंस के पास आया है, मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मगर मैं करूँगा क्या सेल? ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। क्यों नहीं करूँगा और अगर करूँगा तो क्यों करूँगा, ठीक है। इसे भी नोटिस करते हैं क्या देख के, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, ठीक है। पहले ये चेक करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं फिर से अगर सारी ड्राइंग्स हटा दे रहा हूँ, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो लेवल्स थे, मार्केट सारे लेवल्स को तोड़ चुका है। काइंड ऑफ एक ये रेंज थी, ठीक है, इस रेंज को तोड़ा, सस्टेन किया, ब्रेकआउट मिल गया ऊपर की तरफ, और दूसरी यहाँ एक काइंड ऑफ एक इतनी रेंज थी। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हालांकि ये जो टूट गया था 26 जून को ही, मगर मार्केट यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि ट्रैपिंग कर रही थी काफ़ी, मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रैपिंग हुई पिछले हफ्तों में, ठीक है। और मार्केट वहीं एक ही जगह पे रुका रहा, ठीक है। जो कि आपको वो डेली टाइम फ्रेम पे देख के समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट आया यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की तरफ मार्केट ने रैली की और उसके बाद अब क्या है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का एक जोन आ गया वैसे ही, ठीक है। लोगों ने इसमें पैसा बनाया पर इस कंसोलिडेशन में सब पैसा गवा दिया है, ठीक है। तो ये जो पैसा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए काफ़ी कंसोलिडेशन क्यों होता है, मार्केट पहले दे देता है, लोग पैसे बनाते हैं, मगर जो यहाँ पे पैसे बनाए होते हैं ना, वो इम्पेशेंट लोग, जो पेशेंट होते हैं वो, ठीक है, वो होल्ड करते हैं, फिर इस तरह की रैली होने का इंतज़ार करते हैं कि कब इस तरह की रैली वापस से होगी और फिर से यहाँ पे पैसा लगाया जाए। तो इसीलिए बोला जाता है ट्रेडिंग में कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करिए यहाँ पे आप अच्छे से जो है यहाँ पर आप अच्छे से अगर रिस्क फॉलो कर रहे हो, ये पूरे एरिया में रिस्क मैनेजमेंट आपने अच्छे से फॉलो किया है, अगर इसमें नहीं किया आपने, ठीक है, पैसा ले जाएगा। तो काइंड ऑफ होता क्या, मार्केट कुछ ना कुछ पैटर्न क्रिएट करता है। तो आपको एट दिस टाइम क्या दिख रहा है इसमें, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप वो उसको देख के अंदाज़ा लगा लेना। पहले मार्केट ऊपर आया, उसके बाद एक एक ये रेंज आ गया, ठीक है।
और फिर इस तरह से मूव होगा मार्केट। तो ये काइंड ऑफ क्या है, अगर आप देखोगे सही से इसे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक ये बुलिश फ्लैग है, बुलिश फ्लैग है जिसको फिर से मार्केट जो है ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर एक इतनी ही बड़ी रैली मिलेगी, काइंड ऑफ इतनी ही बड़ी रैली मिलेगी ऊपर की तरफ, मतलब 700 पॉइंट की रैली ऊपर और मिल सकती है, लगभग 500 तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि 20,000 का राउंड फिगर भी है। लोग अपनी पोजीशन बना के रखे होंगे अच्छे से, जो कि मेरा एनालिसिस है, मैं बता सकता हूँ आपको। वीकली टाइम मंथली कैंडल जो क्लोज होगी, मेरा ये अनुमान है कि वो 20,000 के करीब ही क्लोज होगी। ठीक है, अब ये वापस नीचे की तरफ तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका भी एक रीज़न है, आपको अगर मैं दिखाऊं उस रीज़न के बारे में। ठीक है, डायरेक्टली आप ऑप्स्ट्रा में आ सकते हो। ठीक है, ऑप्स्ट्रा में आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जाके। पहले तो मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ जल्दी से। ऑप्स्ट्रा में जाइए, एफआईआई का जो डेटा है वो आप चेक करिए। ठीक है, आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, मैं मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? ठीक है, यहाँ पे 6,000 करोड़ की बाइंग हो चुकी है जुलाई में। उससे पहले जो बात बाइंग हुई थी 31,000 करोड़ की है। जो ये जो डेटा बोल रहा है, अगर आपको ये मंथली से अगर आप ईयरली की तरफ शिफ्ट होते हो तो आपको क्या दिखेगा? उन 2009 से, ठीक है, 2009 से लेके अभी मतलब 22 तक के जितनी सेलिंग नहीं हुई थी या जितनी बाइंग नहीं हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा बाइंग हो रही है एट दिस टाइम। मतलब 1 लाख रुपए के करीब पहुंच चुका है डेटा। ठीक है, 1 लाख के ऊपर निकल चुका है डेटा, जो कि मेरा ये मानना हो सकता है और ज़्यादा हो, या एक एक शॉर्ट कवरिंग तो ऊपर की तरफ मतलब मिलनी ही चाहिए, मतलब। ठीक है, 500 पॉइंट जाए, ठीक है, फिर वहां से अगर क्रैश होता है तो बात अलग है, क्योंकि बेसिकली ऊपर जा रहा है मार्केट तो नीचे भी आएगा, लॉन्ग टर्म में जाएगा, मगर हाँ क्या है, ये पुल बैक ले लेके वापस आएगा। क्यों? क्योंकि जो बाय कर रहे हैं वो अपनी प्रॉफिट बुक भी तो करेंगे। ये जो आप देख रहे हो एक रेंज, ठीक है, ये प्रॉफिट बुकिंग भी तो होगी, और प्रॉफिट बुकिंग जब भी होगी तो सीधी सी बात है वो क्रैश सिनेरियो बनेगा, मेरा ये मानना है। ठीक है, अगर 23 की बात करें, 1,32,हजार 3200 की खरीदारी कर चुके हैं। ठीक है, एफआईआई और डीआईएम नेट। ठीक है, एफआईआई ने करी है इतनी, मतलब 24,000 की, और बाकी डीआईआई मतलब म्यूचुअल फंड्स, मतलब एफआईआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, और डीआईआई मतलब जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी करते हैं, उसकी जो बैंक्स म्यूचुअल फंड में जो पैसा डाल रहे हैं वो 78,000 करोड़ डाल चुके हैं। ये फिगर जो है वो करोड़ में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला है, लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जानी है, ऊपर ही ऊपर जाती रहेगी, मगर एट दिस टाइम क्या है, हमको थोड़ा सा अवेयर हो जाना है और रुकना है, ध्यान से मार्केट को समझना है। ठीक है, बाय ऑन डिप का मार्केट है, तो डिप पे मिले तभी बाइंग करनी है, टॉप पे ये नहीं सोचना है कि मार्केट अब ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो लोग खरीद रहे हैं वो जब भी बेचेंगे ना तो शायद एक पैनिक सेलिंग बनेगी। पैनिक सेलिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा मतलब डर क्रिएट होगा, तो उसकी वजह से जो लोग की पोजीशन ऑलरेडी बनी है वो अपनी पोजीशन निकालेंगे, तो यहाँ पे बड़े लॉसेस होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि ये फ्लैग की तरह कन्वर्ट हो रहा है 2000 के अराउंड करीब। मेरा ये मानना है कि 2000 तक मार्केट यहाँ तक आना चाहिए। ये एक 2000 का राउंड फिगर, मेरा ये मानना है कि यहाँ तक मार्केट आना चाहिए। उसके बाद क्या होता है मुझे ये नहीं मालूम, पर मेरा ये कन्विक्शन है 2000 तक तो मार्केट आएगा ही। क्यों आएगा, एक और चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर ऑप्शन डेटा आप पढ़ लेते हो तो आप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, आप पोजीशंस देखो। ठीक है, बाइंग में बायर्स बायर्स एग्रेसिव नहीं है। ठीक है, बायर्स एकदम हावी हो गए हैं पूरी मार्केट पे, समझ रहे हैं ना, मतलब वो एकदम खुला बाय कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं ना, ये जो पोजीशंस दिख रही हैं, कितनी बड़ी पोजीशन बनी 500 के पास। ठीक है, 10 मतलब 1 करोड़ के ऊपर की पोजीशन है। ठीक है, तो 1 करोड़ ये लोग हैं, 1 करोड़ के ऊपर जो सेलर्स बैठे हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये है, जिस तरफ मार्केट में पोजीशन ज़्यादा होती हैं, ठीक है, मार्केट में उसी तरफ मेरा ये कन्विक्शन है कि ट्रैप भी होता है, उसी तरफ लोग ज़्यादा ट्रैप होते हैं।
तो सबको लग रहा मार्केट ऊपर भाग जाएगी, पर मेरा एक कन्वेक्शन है थोड़ा सा सस्टेन होने देते हैं, या तो ब्रेकआउट मिलता है उस चैनल का जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। ये एक चैनल है, आप इसे अपने उसमें मार्क करना है तो मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये काइंड ऑफ एक चैनल है, ठीक है। चैनल परफॉर्म हो गया है यहाँ पे। और अगर 15 मिनट्स पे आप देखोगे तो और अच्छे से दिखेगा। मैं 15 मिनट्स पे लेवल आपको निकाल के देता हूँ। थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो गई है मगर कोई दिक्कत नहीं, एजुकेशन के लिए इतना चलता है, ठीक है। ये एक चैनल है जिस जिसे हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि अब ये बार बार जहाँ से गिर रहा है वहीं पे आ चुका है और पोजीशन अच्छी खासी बनी हुई है, तो हो सकता है यहीं से कल के दिन क्रैश हो जाए, तो मतलब मंडे वाले दिन क्रैश हो जाए, उसके बाद फिर एक अपॉर्चुनिटी दिखे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो बाय अगर नीचे से करके जो लोग भी बैठे हैं वो तो बने रहे हैं, ठीक है। मगर अगर जो नई पोजीशन जिनको बनानी है मंडे को, ये सोच रहे हैं कि हम आके तुरंत बाइंग करेंगे, तो नहीं, बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी बनेगी जब डिप पे आएगा मार्केट, बाय ऑन डिप है, ठीक है। तो एट दिस टाइम ये सिनेरियो बन रहा है। बाकी अगर इंडेक्स हम इंडेक्स देखेंगे तो सारे वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। अगर एक सेकंड में आपको वो भी सारी चीज़ें दिखा दे रहा हूँ। इंडेक्स में सेंसेक्स में काफ़ी उछाल आया है कल के दिन, ठीक है। बाकी चैनल तो सेंसेक्स में भी फॉर्म हो रहा है, अगर आपको दिख रहा है, ठीक, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये काइंड ऑफ एक ये चैनल, ये देखिए फॉर्म हो रहा है, एक चैनल यहाँ पे इसमें भी है। मिड कैप इंडेक्स क्या कर रहा है, मिड कैप इंडेक्स भी वैसे ही कंसोलिडेशन पे, ठीक है। इसमें भी प्रॉपर एक चैनल यहीं से गिर रहा है, यहीं से गिर रहा है कल, और यहीं पे आ चुका है वापस से, ठीक है। तो या तो ब्रेकआउट कर दे, ये ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन होना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी की बात करें जाए तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बेरिश है और काइंड ऑफ वैसे ही फ्लैग है जो आप देखते हो, बुलिश फ्लैग है ये भी, ठीक है। उसी की तरह वर्क कर रहा है बुलिश फ्लैग, काइंड ऑफ। मार्केट ऊपर गया, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, फिर फटेगा, कम से कम यहाँ तक तो आएगा ना, एक सेकेंड, कम से कम यहाँ तक तो आएगा ना मार्केट। यहाँ तक भी अगर मिल गए ना अपने आप आपको, तो अराउंड 800 पॉइंट का मूव है ये, ठीक है, जो कि कभी भी आ सकता है। मेरा कन्विक्शन ये है कि शायद इसी हफ्ते में हमें ये देखने को मिले मूव, ठीक। और बात कर लेते हैं निफ्टी, क्योंकि बेसिकली मैं निफ्टी ट्रेडर हूँ, तो मैं निफ्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, मेरे निफ्टी पे ज़्यादा नज़र रहती है। देखता मैं सारे इंडेक्स हूँ मगर निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूँ। निफ्टी हो गया और फिर निफ्टी हो गया, मैं दो इंडेक्स में, हालांकि सेंसेक्स में भी अब से मैंने चालू किया है ट्रेड करना। तो मैं यहाँ पे मैं आपको एक लेवल दे दे रहा हूँ, ये अगर चैनल फॉर्म है, फॉर्म रहने देते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ। अगर मैं आपको एक लेवल दे दूँ, ये 15 मिनट पे ही है। 15 मिनट पे जो मेरा लेवल, एक तो ये ट्रेंड लाइन जा रही थी ऊपर की तरफ कल के दिन, जो मूव आया है ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते आया है, ठीक है। तो ये जो कल के दिन का लो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एक बॉटम क्रिएट कर रहा है, जो कि मेरा कन्विक्शन ये है कि ये जो लेवल है यहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरा है। मेरा ये कहने का मतलब है, जब भी कभी मार्केट जहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है, जब उस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर वो चला जाता है मार्केट, तो वो जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट की तरह वर्क करता है, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, एकदम छोटा, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। जब भी वो उस एरिया के पास आए जहाँ से बार बार रेजिस्टेंस लिया है या बार बार सपोर्ट लिया है, ठीक है, तो उस वहाँ पे हाँ, ट्रेडर को जो है अवेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पे ही सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग होती है, ठीक है। और सेकंड लेवल अपना ये बनेगा, हाँ, क्योंकि ऑल टाइम हाई का भी यहाँ पे एक रेंज है। बाकी एक थर्ड सपोर्ट तो ये बनेगा, बाकी रेजिस्टेंस ऊपर है नहीं। मार्केट अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस नहीं, आप अगर रेजिस्टेंस देखना है आपको यहाँ पे सर्च कर सकते हो, पिविट, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, हाँ सॉरी, पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड। और पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड में आके यहाँ पे आप 11 ही रहने दिए, बाकी आप ट्रेडिशनल से फेबोनाची पे इसको जो है शिफ्ट कर दिए, तो आपको एक अच्छे लेवल निकाल के ये देगा। अपसाइड जो सेकंड मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक ये लेवल दिख रहा है,
एक ये लेवल दिख रहा है 650 के पास है ये। और बाकी ऊपर के लेवल तो मेरे लिए अब मेरे पास अभी नहीं है। बाकी अगर और ऊपर के लेवल चाहिए हैं तो आप यहाँ से फिबोनाची लगा सकते हैं टॉप टू बॉटम। यहाँ पे मार्केट है और ये एक रेंज है। तो एक नेक्स्ट लेवल तो इसमें काफ़ी ऊपर है दिखा रहा है। तो मेरा ये मानना है पहला जो जोन बनेगा रेजिस्टेंस का वो ये बन सकता है 650 का। उसके बाद अगर निकलता है तो फिर 750 तक के लेवल हैं इसमें। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा एक मौका रहेगा बाइंग का। पर बाइंग डायरेक्ट नहीं होगी, पहले डिप आना चाहिए तभी बाइंग करेंगे, क्योंकि बाइंग बाय ऑन डिप का है मार्केट है। ठीक है, और जब भी मतलब टॉप पे जाए तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखे तो सेल कर दीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, मगर हाँ सेलिंग में क्या है, छोटे टारगेट्स रखिए, आप बड़े टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करिए। ठीक है, वो दिख रहा है मार्केट यहाँ से गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, ज़रूरी नहीं है जो लोगों को 2 बार प्रॉफिट मार्केट दे चुका है वो तीसरी बार भी दे, क्योंकि तीसरी बार में वो मार्केट ट्रैप करेगा उन्हीं लोगों को, क्योंकि उनको आदत सी हो जाती है। मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, पहले मार्केट जो इजी चीज़ें होती हैं, जैसे 3 PM मूव जो आ रहा है, ठीक है, अभी तो 3 PM दिख रहा है, 3 PM में मूव आ रहा है, 3 PM में मूव आ रहा है। ठीक है, अभी वही 3 PM खुश होगा, फिर मूव ही नहीं आएगा जैसे पिछली बार हो रहा था। तो मार्केट कैसे बिहेव करती है, शायद आप काफ़ी टाइम से अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता है मार्केट इसी तरह से बिहेव करती है। पहले आपको आदत लगाएगी उस चीज़ की, फिर उसी आदत का फ़ायदा उठाएगी। जो आपने पैसे बनाए हैं महीने भर में, 1.5 महीने में, वो आपसे कहिए 1 हफ्ते में ले जाए या 1 दिन में ही ले जाए। ठीक है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब कर देगी, आपको ये लगेगा ये चीज़ें तो मैं इसी चीज़ों पे मैंने 1.5 साल से पैसे, 1.5 महीने से पैसे बनाए, और अब क्या हो गया इसमें जो ये काम नहीं कर रही है। तब आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, तब आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, उसमें आपके होंगे लॉसेस। तो आई होप आपको ये वीडियो और ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि मैं मार्केट एनालिसिस पे वीडियोस बनाता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। और आई होप मुझसे बात करके आपको अच्छा लगा होगा, मुझे तो लगा ही है। और मैं ऐसी इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा आपके लिए। uh, ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो इंस्टाग्राम, बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।